ईवीएम में बंद है और दिखाना शुरू कर दिया है 350 पार, 400 पार, तो 410 हो गया। जो हमारे समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, में बताया है। और हमको लगता है कि बदलाव हो चुका है। कल तो साबित हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव की कल परिणाम सामने आने वाले हैं और उससे पहले एग्जिट पोल्स को लेकर के जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष में तरीके से वॉर शुरू हो गया है, बातों की कह ले, बयानों की कह ले, तो दोनों ही दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स जो है वो एक तरफ एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सही साबित होगा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपना एक एग्जैक्ट पोल दिया है और वो कह रहे हैं कि 295 सीट हम जीतेंगे। तो हमारे साथ जानने के लिए आज आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहना है। आज की रात अंतिम रात और आखिरी रात है, कल नतीजे सामने आएंगे, कैसे देख रहे हैं इस इंतज़ार को? देखिए, पूरे देश की जनता और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। मोदी तो पहले ही हार चुके हैं, अब गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से लड़ाई है। जो ईवीएम में बंद है और दिखाना शुरू कर दिया है 350 पार, 400 पार, तो 410 हो गया। कहाँ से आ गया? कहीं न कहीं ये और जो हमारे समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जनता इस बार बदलाव चाहती थी और इस बार बदलाव कर चुकी है। हम ये नहीं कहते कितना हमको सीट आएगा, उनको कितना वोट आएगा, लेकिन बदलाव की स्थिति थी पूरे देश में और मोदी जी के खिलाफ माहौल था। इस बार जनता ने अपने वोट के चोट से सरकार को बदलने का काम किया है। तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 295 सीट जो है वो जनता का पोल बता रहे हैं। जनता का पोल 295 इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। सर्वे, हमारा भी सर्वे और हमारे पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं वो सब देश के अन्य राज्यों में अपना जो स्थिति बताया है, उसके अनुसार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 295 बताया है। और हमको लगता है कि बदलाव हो चुका है। कल तो साबित हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और ईवीएम में जो 2 चरणों में 6% का घोटाला किया गया है, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने जाने का काम किया है। और ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। ये चाहती है ईवीएम में छेड़छाड़ करके सरकार बनाना, लेकिन जनता और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इस पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि लालू यादव डायरेक्टर बन गए हैं और उनके बाकी जो उनके साथ के लोग हैं वो एक्टर बन गए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। और आखिरी समय में अपने समर्थकों को ढांढस बंधाने के लिए सिर्फ ये एक तरीके से उनको सहानुभूति दी जा रही है कि नहीं नहीं हम लोग आएंगे। अब सवाल है कि जब ईवीएम में बंद हो गया तो न कोई का नाटक कर सकता है, न कोई डायरेक्टर हो सकता है, न एक्टर हो सकता है। एक्टिंग तो वो करते हैं जो 10 साल से एक्टिंग लोग देख रहा है और अपने वादे को, किए गए वादे को जुमला साबित करने वाला ही एक्टर एक्टिंग कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के बोले थे कि कल जो है वो मनेर का लड्डू सबको खिलाएंगे, क्या लगता है मनेर का लड्डू? मनेर में इतना दम है, चूँकि मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी पर बसा हुआ मनेर है और सूफी संतों की धरती मनेर है। मनेर का लड्डू जो है विश्व प्रसिद्ध लड्डू है और मनेर का लड्डू वही खाता है जो वहाँ से चुनाव जीतता है। पाटलिपुत्रा से हमारा गठबंधन और डॉक्टर मीसा भारती जीत रही है। लड्डू हमारा अधिकार है, हम बांटने का काम करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कल जो है नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में या फिर बिहार की अगर बात की जाए, बिहार की 40 सीटों में आरजेडी और इंडिया कितनी सीटें आप लोग? 25 से 27 सीट हम ये इंडिया गठबंधन को आएगा बिहार में। इंडिया दावा करेगी हम 40 सीटें जीतेंगे। दावा वो अगर दावा कर रही है तो कहीं ना कहीं घालमेल करना चाहती है, लेकिन देश की जनता इस पर तैयार है। देश में क्रांति हो जाएगा अगर घालमेल करेगा। यानी कि अगर कल एक तरीके से अगर रिजल्ट आप लोग जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, आप बोल भी रहे हैं कि अगर कल घालमेल हुआ, तो आप लोग को लगता भी है क्या कि कुछ ऐसा होने वाला है कि बार बार आपके नेता ऐसे बोल रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी इसमें माहिर आदमी हैं। न उनके आगे नाथ है, न नीचे पीछे पगहा है। कहा देहात में कहावत है न, का रे थोड़ा आगे नाथ न पीछे पगहा हो, यही से बदमाशी करित बड़े। वही हाल है मोदी जी का।
न आगे नाथ न पीछे पगहा, इसलिए देश की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब इंडिया गठबंधन पहले से ही ये बात मान के बैठी हुई है कि कल कुछ भी हो सकता है, कल घपला भी हो सकता है। आप लोग एक तरीके से ईवीएम में बदलाव पहले भी उन्होंने किया है, करने की संभावना मैंने कहा है, और ऐसी संभावना हो जाएगी और देश की जनता जान जाएगी तो क्रांति हो जाएगा देश में। क्या कुछ कर सकते हैं? अरे बिहार क्रांति का दूत रहा है यहाँ, और क्रांति यहीं से हुआ है बिहार से, और बिहार इस बार अंग्राई लिया है। पिछले 42 में भी अंग्राई लिया था, 77 में अंग्राई लिया था, और इस बार भी अंग्राई लिया है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में। और बिहार से परिवर्तन शुरू होगा तो पूरे देश में परिवर्तन होगा। हमारे साथ आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र थे, और जिस तरीके से कहा गया था एग्जिट पोल को लेकर के दिखाया जा रहा है कि साफ तौर पर एनडीए की सरकार बन रही है। और वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से सुबह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और उसमें भी तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता थे उन्होंने कहा था कि 25+ सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन बिहार में जीत रही है, और बाकी अलग अलग राज्यों से भी जो एग्जिट पोल्स में आंकड़े दिखाए गए वो सही नहीं हो। इस तरीके से हमने जब भाई वीरेंद्र से जानने की कोशिश की तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया गया है वो हम लोग नहीं मानते हैं, और कल अगर जो आंकड़े इंडिया गठबंधन की तरफ से दिखाया जा रहे हैं वो आंकड़ों से अगर ज़्यादा भी इधर उधर हुआ तो ये लोग जो है वो एक तरीके से क्रांति करेंगे, और क्रांति पूरे बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जाएगी, और पूरे देश में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए के तमाम लोग जो हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगी। फिलहाल आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।